मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स। आज हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स में पर्सपेक्टिव की जो प्रॉब्लम्स हमको बुक्स में दी हुई है या जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमको क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक हमारी प्रॉब्लम है जिसमें हमको दिया हुआ है कि क्यूबॉइड है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि 40 बाई 20 सेंटीमीटर का है और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड प्लेन ऑन 40 बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो उसका फेस है वो ग्राउंड प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। दिया हुआ है हमको रेस्टिंग ऑन ग्राउंड प्लेन 40 बाई 20 सेंटीमीटर फेस। ठीक है, और वर्टिकल एज इज इन द पिक्चर प्लेन। एक जो वर्टिकल एज है, ये देखिए, ये जो दोनों हमारा ये प्लान है, पिक्चर प्लेन पे हम प्लान ड्रॉ करके मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका ये जो कॉर्नर है ये पिक्चर प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। वर्टिकल प्लेन जो आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का, क्यूबॉइड का, वो पिक्चर प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। एंड दैट लॉन्गर फेस, वर्टिकल प्लेन जो है वो पिक्चर प्लेन, वर्टिकल फेस जो है पॉइंट वो पिक्चर प्लेन पे टच कर रहा है, उसके फेस का रेस्ट कर रहा है। और जो लॉन्गर साइड है हमारे ऑब्जेक्ट की 40 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर वाला जो फेस है वो पिक्चर प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पिक्चर प्लेन, राइट। स्टेशन पॉइंट जो है हमारे, वो स्टेशन पॉइंट है हमारे 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन। जो हमारा पिक्चर प्लेन है उसके सामने 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा स्टेशन पॉइंट है। और फ्रॉम ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लाइन, ग्राउंड प्लेन से स्टेशन पॉइंट की जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड प्लेन। इस प्रकार से ये हमको इतनी चीजें हमको दी गई हैं और हमको इस ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव बनाना है। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी हाइट मेजरिंग लाइन है। ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि जहां पर ऑब्जेक्ट का फेस, कोई भी एक फेस पिक्चर प्लेन पे टच करता है उसको हम जब वर्टिकल सीधा उतारते हैं उस पे हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करते हैं। ये हाइट मेजरिंग लाइन है और हमको व्यू बनाना है इस दोनों फेसेस का, तो हम हाइट मेजरिंग लाइन पे भी स्टेशन पॉइंट ले सकते हैं, या क्योंकि हमको ये वाला फेस ज्यादा दिखाना है तो हम स्लाइटली इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं इस हाइट मेजरिंग पॉइंट पे स्टेशन पॉइंट लाइन पे स्टेशन पॉइंट मार्क करूंगी, राइट। तो हमको जो हमारा स्टेशन पॉइंट की पोजीशन दी है, हमारे प्रॉब्लम क्या बोल रही है, स्टेशन पॉइंट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पिक्चर प्लेन। ये जब हम प्लान में ऊपर से देखेंगे तो जो पिक्चर प्लेन है हमारा उससे 40 सेंटीमीटर सामने, तो हमारा पिक्चर प्लेन है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हम हमारा स्टेशन पॉइंट मार्क करेंगे, राइट। ये हमारा स्टेशन पॉइंट हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, हमारा जो स्टेशन पॉइंट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 30 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो ये हमने 30 सेंटीमीटर ऊपर, ये हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर ये स्टेशन पॉइंट आ गया। स्टेशन पॉइंट एज सच एक ही पॉइंट होता है, ये सेम पॉइंट है जो कि स्टेशन पॉइंट है। मैं इस 40 सेंटीमीटर पे ये लाइन लेकर भी इसको बना सकती थी, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट हम ड्राइंग में इसलिए मार्क करते हैं ताकि हमारे जो वेनिशिंग पॉइंट्स है बहुत ज्यादा एक ही जगह कंजस्टेड ना हो, हमको समझने में इजी हो जाए। इसलिए हमने ये प्लान ड्रॉ किया है और प्लान के साथ स्टेशन पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं या लाइन ऑफ हॉरिजॉन निकालते हैं जो कि हमारे स्टेशन पॉइंट की हाइट पे होती है। ये हम एलिवेशन में हाइट मेजर किए, तो ये हमारी 30 सेंटीमीटर की हाइट पे ये हमारा स्टेशन पॉइंट का की हाइट आ गई। ये हमारी स्टेशन पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, इसको लाइन ऑफ हॉरिजॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन ऑफ हॉरिजॉन जो आई लेवल आ गया वो है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि स्टेशन पॉइंट से इसके पैरेलल और इसके पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट हमको निकालना है, तो वैनिशिंग पॉइंट निकालने के लिए हम
जो हमारे आउटर फेसेस हैं उसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू पिक्चर प्लेन तक, जो कि हमारी लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, ये हमने हमारी लाइन ड्रॉ कर ली। ये पिक्चर प्लेन पे ये देखिए, ये जो है हमारा, ये पॉइंट एक यहाँ आया और एक पॉइंट ये आया। ये दोनों पॉइंट को हम नीचे हमारे लाइन ऑफ हॉरिजॉन पे निकाल लेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इस पे मैंने ये वाला पॉइंट को ट्रांसफर कर दिया वर्टिकल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बोथ साइड में हम ये वाले पॉइंट को वर्टिकल नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारे क्या है, वैनिशिंग पॉइंट्स। ये VP1 वैनिशिंग पॉइंट 1 और ये वैनिशिंग पॉइंट 2। ठीक है, ये हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स आ गए दोनों। अब हम पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना चालू करेंगे ऑब्जेक्ट का। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितने भी ऑब्जेक्ट के आउटर फेसेस हैं वो हम पिक्चर स्टेशन पॉइंट से मीट करेंगे। ठीक है, ये मेरा आउटर कॉर्नर है, एक ही आउटर कॉर्नर है, एक ही आउटर कॉर्नर है। ये वाला कॉर्नर तो हमारा पिक्चर प्लेन पे और स्टेशन पॉइंट से मिलाकर के सेम पॉइंट पे आ रहा है। इसको और इसको पहले हम वर्कआउट करेंगे। तो इसको हम स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं हमारे आउटर कॉर्नर को, और स्लाइटली इधर आएगा और ये वाले पॉइंट को भी हम ऐसे स्टेशन पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, इसको भी हम मिला लेते हैं साथ में। हमको इसको भी उतारना तो पड़ेगा नीचे। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ ये हमारे इस ब्लॉक के 1 2 3 4 पॉइंट हैं। चारों हमने पिक्चर प्लेन पे उतार लिए। स्टेशन पॉइंट से मिलाते हुए हमने लाइन खींची तो 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स हमको मिल गए। अब हम ये वाले पॉइंट्स को हम नीचे वर्टिकल उतार लेंगे हमारे ग्राउंड प्लेन पे। सबसे पहले हम ये तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम पहले हाइट की जो लाइन है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे हाइट मेजरिंग लाइन पे। ये हमारी हाइट मेजरिंग लाइन है, इस पे हम ये हाइट यहाँ से इसको ट्रांसफर करते हैं और ये हमारी हाइट हमने यहाँ पे मार्क कर दी। ठीक है, ये हमारी हाइट मार्क होगी और ये वाला जो फेस है जो कि पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये हाइट हमको मिल गई यहाँ पर। अब इसको हम पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था, रूल है कि जो पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो वैनिशिंग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती हैं। एक डायरेक्शन की सारी लाइन से एक तरफ चलती है। तो इस फेस की जितनी भी लाइंस हैं वो इधर जाएंगी और इस फेस की जितनी भी लाइन है वो इस वैनिशिंग पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी हाइट के टॉप का और बॉटम को दोनों को वैनिशिंग पॉइंट से मिला देंगे। अगेन
इस वैनिशिंग पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर भी इसको ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमको ये 2 फेस मिल जाते हैं हमारे ब्लॉक के। ठीक है, हमने ये वाला पॉइंट, ये कॉर्नर वाले पॉइंट को नीचे उतारा था, तो हमको ये वाला पॉइंट मिला था। अब इस वाले पॉइंट को हम नीचे, यहाँ पर जो पिक्चर प्लेन पे जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम वर्टिकल नीचे उतार देंगे। ठीक है, तो ये हमको यहाँ का ये वाला फेस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फेस मिल गया। मैं दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन ये वाली आ गई फेस की, और इस वाले फेस की वर्टिकल लाइन ये आ गई, और ये फेस हमारा ऐसे मिल रहा है, और ये यहाँ पर लाइट फेस, ये हमारा ये फेस बन गया, और यहाँ पर हमारा ये वाला फेस बन गया ऑब्जेक्ट। ये हमारे 2 फेसेस मिल गए। अब तीसरा फेस निकालने के लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को नीचे उतारेंगे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम इसको नीचे उतारते हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे नीचे उतारते हैं, और फिर या आइदर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाते हैं। इसको ही लेंगे तो इसके पैरेलल ये लाइन आ रही है, तो इसके पैरेलल ये लाइन आएगी, तो ये वाला पॉइंट को हम इस वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे, और इस वाले पॉइंट को हम इस वैनिशिंग पॉइंट से मिलाएंगे। तो किसी भी एक पॉइंट को यदि हम वैनिशिंग पॉइंट से मिलाते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, तो हम देखेंगे कि जहां पर ये कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये जो इससे हम स्टेशन पॉइंट से मिलाते हैं, यहाँ आया था और ये वर्टिकल उतारे, ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है उसको हम दूसरी डायरेक्शन से मिलाएंगे, तो हमारे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हमने इस पॉइंट को इधर वैनिश किया और इस वाले पॉइंट को इधर वैनिश किया, तो भी हमारा यही पॉइंट आता है। अब देखिए हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, यदि ऐसे वैनिश कर रहे हैं तो हमारा वही पॉइंट कट रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट वही आ रहा है। क्योंकि हम ये ड्राइंग बोर्ड पे बनाना है तो इतनी परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन पाती है, स्लाइटली वेरिएशन आता है। जब हम इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं हमारे ड्राइंग बोर्ड पे, तो एकदम परफेक्ट हमारे वही पॉइंट निकलता है। इसमें स्लाइटली वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि जब हम मिलाते हैं तो इसकी थिकनेस जो है हमारी चॉक की, और बोर्ड में जो हम फ्री हैंड कहीं नहीं करते हैं, उसके कारण वो उतना परफेक्ट पॉइंट नहीं आता है। देखिए वही पॉइंट आ गया ऑलमोस्ट, ये हमारा पर्सपेक्टिव बन गया ऑब्जेक्ट का। इस प्रकार से हम बहुत इजीली पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम के साथ हमको पर्सपेक्टिव बनाना होता है, डायरेक्ट हमको ड्राइंग दी हुई है कि ये ड्राइंग है आपका, ये प्लान है, ये एलिवेशन है, इसका आप पर्सपेक्टिव बना दीजिए, स्टेशन पॉइंट वगैरह सब मार्क किया हुआ है, तो हम बहुत इजीली बना लेते हैं, क्योंकि हमको सब बेसिक मालूम है कि स्टेशन पॉइंट से सारे पॉइंट्स को आउटर फेस जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम मिलाएंगे, और जहाँ पिक्चर प्लेट पे कट कर रहे हैं उनको नीचे उतार के हमको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जब इस तरह की हमको प्रॉब्लम दी रहती है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ब्लॉक कब इस बेस पे रेस्ट कर रहा है, स्टेशन पॉइंट की पोजीशन हमको इस तरीके से दी हुई है, ड्राइंग में मार्क करी हुई नहीं है, तब हमको जो पर्सपेक्टिव बनाना होता है इजी तभी भी है, बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज हमको बोली गई है, जो चीज हमको गिवन है, वो हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और जहां बोला गया है उसकी मार्किंग हम वैसे ही करें। यदि हमने मार्किंग करने में कहीं गलती कर दी, सपोज स्टेशन पॉइंट हमारा गलत मार्क हुआ, या हमने पिक्चर प्लेन के रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन गलत मार्क करी, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सही नहीं बनेगा। अदरवाइज हम बहुत इजीली पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पर्सपेक्टिव बनाना समझ में आ गया होगा इस तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट्स।